नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना युग करवट न्यूज चैनल। आपके साथ मैं हूं पूजा तेवतिया। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। अखिलेश से नाराज शिवपाल यादव ने कहा, सपा में नहीं मिलता सम्मान। विधानसभा का मजाक उड़ाते दिखे भाजपा के विधायक और 1.5 साल तक लाश को घर में रखे रहा एक परिवार। उत्तर प्रदेश सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का काम कर रही है। सरकार ऐसे किसानों को अलग से बाजार देने की तैयारी में है। ये बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को एक अलग बाजार दिया जाएगा। कृषि विभाग के जरिए सुनिश्चित किया जाएगा कि अगर नुकसान होता है तो सरकार उनके साथ खड़ी होगी। उन्होंने कहा कि रासायनिक खेती में जहां 1 एकड़ का खर्च 15,000 रुपये है, वो घटकर 1,000 रुपये हो जाएगा। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित राज्य स्तरीय गो आधारित प्राकृतिक खेती की कार्यशाला में मुख्यमंत्री के रूप में सीएम ने यह बयान दिया। इस धरती से उस प्रकार की उत्पादन हमारा किसान अतीत में लेता रहा है। औद्योगिक क्रांति, जब यूरोप के अंदर औद्योगिक क्रांति आई और उसके बाद ये देश जब गुलामी की ओर गया तो धीरे धीरे करके भारत की परंपरागत जो खेती किसानी थी, आस्था थी, इन सब पर प्रहार होना प्रारंभ हुआ था और वहीं से पराभव भी शुरू हुआ। यह अभियान भले ही हम लोगों ने देश के अंदर खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त किया हो और निसंदेह आजादी के बाद इसमें बहुत अच्छी सफलता भी प्राप्त हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि वास्तव में यह कार्यक्रम भारत की आस्था को बचाने का है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। हमारी अर्थव्यवस्था का आधार गोवंश रहा है। आधुनिक तकनीक के आने से पहले पुरातन पद्धति बेहतर थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब देश गुलामी की ओर गया तो भारत की खेती पर भी प्रभाव पड़ा। उन्होंने कहा कि जनता दर्शन में गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोग आर्थिक मदद के लिए आते हैं। कहीं न कहीं इन बीमारियों के पीछे खान पान शामिल है। ये हम सबकी चिंता का विषय है। आज हम खाद्यान्न पर आत्मनिर्भर हुए, बीमारियां भी मिले। कहीं न कहीं खान पान, कहीं न कहीं कुछ ऐसी चीजें जरूर हैं जो एक बड़े तबके के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। जो उसकी जवानी होनी चाहिए थी, जिस जवानी में उसकी ऊर्जा और उसकी प्रतिभा का लाभ इस समाज को, इस देश को, मानवता को और विश्व कल्याण के लिए मिलना चाहिए था, उस उम्र में वह समय बीमार होकर के अपने स्वयं के जीवन के साथ जूझ रहा है। यह हम सब की चिंता का विषय होना चाहिए और उसके पीछे कारण ये वही क्रांति है जिसने खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त तो किया, लेकिन साथ साथ इन तमाम बीमारियों को भी हम सब के साथ। मुख्यमंत्री ने कहा कि गोवंश को बचाना है और गो आधारित खेती हमें बचाएगी। यह वर्तमान और भविष्य को बचाने का संकल्प है। यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी से शुरू किया था। यूपी में बुंदेलखंड से काम शुरू हुआ था। शुरुआत में 27 जिलों में करीब 63,000 हेक्टेयर भूमि इसके लिए चुनी गई थी, जो अब 1 लाख हेक्टेयर तक पहुंच चुकी है। अब बेहतर मार्केट उपलब्ध कराई जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। शिवपाल यादव का दर्द एक बार फिर से छलक आया। शिवपाल गाजियाबाद आए थे। यहां पूर्व सांसद डीपी यादव के आवास पर उन्होंने मीडिया से बातचीत की। शिवपाल ने कहा कि समाजवादी पार्टी उन्हें सम्मान नहीं देती। समाजवादी पार्टी से विधायक और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव राजनगर में पूर्व सांसद डीपी यादव के आवास पर प्रेस से रूबरू हुए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और अपने भतीजे अखिलेश यादव को लेकर उनका दर्द एक बार फिर छलका। शिवपाल यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी में मुझे सम्मान नहीं मिला। ऐसा तो नहीं, उनकी पार्टी अलग है, हमारी पार्टी अलग है और हम उनके साथ तो चुनाव अभी लड़े ही हैं। विधायक हम उसी से थे,
लेकिन उस पार्टी में सम्मान नहीं मिल रहा है। जब सम्मान नहीं मिल रहा है तो हम अपना उन्होंने संभल में होने वाली यदुकुल पुनर्जागरण मिशन रैली पर भी विस्तार से प्रकाश डाला। दावा किया कि संभल में होने वाली रैली ऐतिहासिक होगी। उन्होंने कहा कि यदुकुल पुनर्जागरण मिशन के अध्यक्ष डीपी यादव ने उन्हें संरक्षक बनाया है। मिशन एटा और लखनऊ में कई रैलियां कर चुका है और संभल में रैली प्रस्तावित है। उन्होंने बताया कि वो और डीपी यादव दोनों मिलकर उपेक्षित लोगों को एक बैनर तले इकट्ठा कर रहे हैं। सभी को साथ लेकर मिशन को आगे बढ़ाया जा रहा है। जो लोग सामाजिक न्याय मिलने से वंचित हैं उनके साथ हैं। मेयर, नगरपालिका के साथ पार्षद, सभासद, तो ये निर्देश हो चुके हैं पार्टी की तरफ से कि चुनाव ये लड़ना है। और इस बीच में यदुकुल पुनर्जागरण मिशन जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष डीपी यादव की संरक्षक उसका भी काम चल रहा है। हम एटा में मीटिंग कर चुके हैं, लखनऊ में मीटिंग कर चुके हैं और कल हमारी मीटिंग है संभल। शिवपाल यादव ने कहा कि सपा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहते हुए उन्होंने सभी वर्गों के लिए काम किया। बिजली विभाग में मंत्री रहते हुए उन्होंने किसानों को छूट दी। उन्होंने कहा कि आज किसान को लूटा जा रहा है। शिवपाल यादव ने कहा कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया ने उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में अपना संगठन खड़ा कर लिया है। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव होने वाले हैं। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया प्रदेश में होने वाले निकाय चुनाव अपने दम पर लड़ेगी। सभी नगर निगम और निकायों में प्रत्याशी उतारे जाएंगे। उन्होंने कहा कि 2024 में किसके साथ तालमेल होगा इसके बारे में अभी कुछ कहना जल्दबाजी है। भाजपा के साथ गठबंधन होने की बात को पूरी तरह से नकार दिया। शिवपाल ने कहा कि हम उसी दौरान परिस्थिति को देखकर निर्णय लेंगे। देखिए, हम अपना संगठन इसीलिए तो मैंने बनाया है और अब चुनाव हम अलग से लड़ेंगे, और समय आने पर जब पार्लियामेंट के चुनाव 2024 में आएंगे उससे पहले पता चल जाएगा हम किसके साथ तालमेल करेंगे, किसके बाद। पूर्व सांसद डीपी यादव ने कहा कि प्रसपा प्रमुख समाजवादी पार्टी की बुनियाद के पत्थर हैं। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी में शिवपाल यादव को दरकिनार किया जा रहा है, जो ठीक नहीं है। उन्होंने ये भी बताया कि यदुकुल में 65 से लेकर 70 जातियों का समावेश है। तो समाजवादी पार्टी की बुनियाद का पत्थर है जिसके ऊपर समाजवादी पार्टी की इमारत बनी थी। समाजवादी में बाद के जो लोग हैं, नेताजी के बाद में जिन लोगों के हाथ में सत्ता है, उन्होंने माननीय शिवपाल जी के साथ न्याय बिल्कुल नहीं किया, बल्कि जो संगठन समाजवादी पार्टी का पूरी तरीके से शिवपाल जी ने अपनी मेहनत के बल पे बनाया था, जगह जगह जाकर के बनाया था, उस संगठन को भी दरकिनार करके और शिवपाल जी को भी दरकिनार करने की कोशिश की गई। तो ऐसे वक्त में जबकि पूरे समाज को, पूरे प्रदेश को और पूरे देश को एक नए संगठन की और सब लोगों को जोड़ के काम करने की ज़रूरत है, तो ज़रूर हम लोग इस कोशिश में हैं कि तमाम लाखों लाख करोड़ों नौजवानों को लेकर के हम चलें, आगे बढ़ें। डीपी यादव ने कहा कि वे और शिवपाल यादव सभी को साथ लेकर चलेंगे। मिशन को आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय परिवर्तन दल और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया पूरी ताकत से आगे बढ़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, क्यू करवट। उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। इसके अंतिम दिन भाजपा के विधायकों का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार सामने आया है। भाजपा के एक विधायक सदन में मोबाइल पर 3 पत्ती खेल रहे थे तो दूसरे पर तंबाकू खाने का आरोप है। उत्तर प्रदेश का मानसून सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने सभी दलों का आभार जताते हुए सत्र स्थगित किए जाने की बात कही। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने सभी दलों का आभार जताते हुए सत्र स्थगित किया। इस दौरान दोनों ओर से खूब गहमा गहमी देखने को मिली। सदन खत्म होते ही सोशल मीडिया पर 2 वीडियो वायरल हुए। एक वीडियो महोबा से भाजपा विधायक राकेश स्वामी का है और दूसरा झांसी से भाजपा विधायक रवि वर्मा का। महोबा सदर विधायक राकेश स्वामी सदन में अपने टैबलेट पर 3 पत्ती वीडियो गेम खेलते हुए नजर आ रहे हैं। और विधायक रवि वर्मा सदन में रजनीगंधा तंबाकू खाते दिख रहे हैं।
सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद समाजवादी पार्टी ने तंज कसते हुए ट्वीट किया कि सदन की गरिमा को भाजपा विधायक तार तार कर रहे हैं। महोबा से भाजपा विधायक सदन में मोबाइल गेम खेल रहे हैं। झांसी के विधायक तंबाकू खा रहे हैं। इन लोगों के पास जनता के मुद्दों के जवाब नहीं हैं और सदन को मनोरंजन का अड्डा बना दिया है। सपा ने इसे बेहद निंदनीय और शर्मनाक कहा है। दोनों विधायकों के वीडियो समाजवादी पार्टी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से ट्वीट किए हैं। सपा ने कहा कि सदन में भाजपा के विधायक तंबाकू खाते हैं, जो वीडियो में साफ दिख रहा है। सदन में भाजपा और सपा के बीच काफ़ी गहमा गहमी देखने को मिली। सपा ने सदन में महंगाई, बेरोजगारी का मुद्दा उठाया। इसके अलावा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में फीस वृद्धि को लेकर छात्र आंदोलन का मुद्दा भी उठाया। ब्यूरो रिपोर्ट, यू फॉरवर्ड। प्रधानमंत्री के जन्मदिन से लेकर महात्मा गांधी की जयंती तक सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसी को लेकर नेहरू नगर सामुदायिक केंद्र में कार्यक्रम हुआ। दिव्यांगों को उपकरण दिए गए। कार्यक्रम में अनेक जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में भाजपा सेवा पखवाड़ा मना रही है। इसके तहत नेहरू नगर स्थित सामुदायिक केंद्र पर कृत्रिम अंग एवं उपकरण वितरण कैंप का आयोजन किया गया। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री सड़क परिवहन एवं राजमार्ग सांसद जनरल वीके सिंह और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नरेंद्र कश्यप ने दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल सहित सहायक उपकरण वितरित किए। दिव्यांगजनों के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए उपकरण बांटे गए और हमारे साथ जो उत्तर प्रदेश का दिव्यांग सशक्तिकरण मंत्रालय है, उसके राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री नरेंद्र कश्यप जी मौजूद है। काफ़ी अच्छा हो रहा है, जिसके अंदर ट्राईसाइकिल है, उनके लिए और उपकरण है जिससे कि उनको मदद मिले। बच्चों के लिए किट है, उनके पढ़ने के लिए, सब चीज़ों का इसमें बंदोबस्त किया गया है। और साइकिल से आदि को सम्मिलित किया गया। तो उसी क्रम में आज राज्यपाल के अंदर हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय जनरल वीके सिंह साहब के नेतृत्व में दिव्यांगजनों को उनकी सुविधाएं प्रदान की गई हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश में सरकार बनने के बाद आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी लगातार दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए बड़ी योजनाएं आ रहे हैं। हमारे विभाग के माध्यम से सरकार में रहना चाहता हूँ कि दिव्यांगजनों का भरण पोषण जो 2017 में केवल 300 रुपये होता था, योगी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद उसकी राशि बढ़ाकर 1000 रुपये कर दी गई है। आने वाले समय में इस राशि को हम 1500 रुपये करने के लिए जा रहे हैं। यहाँ 3 दिव्यांगों को व्हीलचेयर, 15 को यूडीआई कार्ड और 10 को पेंशन स्वीकृति के प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। गाजियाबाद के एसएसपी मुनिराज ने भोजपुर थाने का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने रजिस्टर, अभिलेख और शौचालय की स्थिति देखी। एसएसपी ने साफ सफाई रखने और अपराधों पर रोक लगाने के निर्देश दिए। गाजियाबाद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुनिराज अचानक भोजपुर थाने पहुंच गए। ये उनका औचक निरीक्षण था। उन्होंने यहां महिला और साइबर हेल्प डेस्क पर हो रहे कामकाज को परखा। एसएसपी ने भोजपुर थाने के अलग अलग रजिस्टर, अभिलेख और शौचालय का भी निरीक्षण किया। थाने पर मौजूद स्टाफ को जरूरी दिशा निर्देश दिए। एसएसपी ने थाना परिसर में सफाई रखने और क्षेत्र में अपराध पर नियंत्रण रखने की बात भी कही। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। कानपुर से एक हैरान करने वाली खबर है। यहाँ एक परिवार लाश के साथ 1.5 साल तक घर में रहा। परिवार के लोग सोते भी लाश के साथ ही थे। पड़ोसियों को पता चला तो पुलिस को सूचना दी गई, तब जाकर उसका अंतिम संस्कार हो सका। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले से बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल यहाँ एक परिवार पिछले 1.5 साल से आयकर अधिकारी की लाश के साथ रह रहा था। इतना ही नहीं, पूरा परिवार लाश के साथ सोता भी था। इस मामले की जानकारी तब हुई जब स्वास्थ्य विभाग की टीम इनके घर पहुंची। धड़कन चल रही थी,
और क्या कोई मरा हुआ रखेगा कहाँ। हॉस्पिटल ने 22/4/2021 को जो है डेथ घोषित किया और सर्टिफिकेट भी दिया है। इस कोरोना काल में इनकी डेथ हो गई थी, मतलब डेथ क्या, बीमार हो गए थे तो इनकी अर्थी वगैरह सब आ गई थी और उसके बाद जब अर्थी रखने टाइम है तो एक शायद गिरे तो सांस वापस आ गई। तो डॉक्टर वगैरह आया, उन्होंने बताया कहने लगी कोमा में चले गए। तो जब से कोमा है बराबर सिलेंडर भी बराबर आते रहे, 5-6 महीने तक सिलेंडर भी हमने देखे बराबर आते रहे, लेकिन अभी बीच में जब भी उनसे पूछा तो कोमा में है। तो कोमा में था, अगर मर जाते तो बताइए बॉडी सड़ती है, 8-10 दिन में सड़ने लगती है बॉडी, तो उनकी कभी कोई दिक्कत ही नहीं। बताया जरा केमिकल वगैरह लगा था कुछ? केमिकल तो हो सकता है केमिकल लगा, बाकी वैसे तो हमें लोगों को बताया कोमा में ही है। इस दौरान परिवार के लोगों ने बताया कि आयकर अधिकारी कोमा में है। हालांकि सच्चाई यह है कि अस्पताल ने 1.5 साल पहले ही उनका डेथ सर्टिफिकेट जारी कर दिया था। जैसे ही ये खबर फैली, हड़कंप मच गया। स्थानीय निवासियों और आयकर विभाग द्वारा स्थानीय निवासियों और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेने के बाद मेडिकल कॉलेज भेज दिया। नौकरी करते थे मृतक जो हैं डिसीज्ड विमलेश कुमार, जहां नौकरी करते थे वहां विभाग ने लेटर लिख करके भेजा। हो सकता है इन लोगों ने या इन लोगों ने विभाग में लिख के दिया हो। जैसा कि हमने पूछताछ में भी उनकी पत्नी ने बताया कि वो मेडिकल हमको नहीं मिल रहा, जो हम मेडिकल आपको अप्लाई दे कोई देना नहीं चाह रहा। ये विभाग में लिख करके दिया जहाँ ये नौकरी करते थे। तो और कहा कि हमारे ये जो है हमारे मृतक हमारे पति की या डेथ नहीं हुई, या इन्होंने अपने बताया बेटे की, उनके पिता ने माता ने। तो ये रिपोर्ट ये लेटर वहाँ भेजा उन्होंने विभाग में भेजने के बाद में वो लेटर सीएमओ साहब ने भेजा, सीएमओ साहब को उन्होंने भेजा कि कृपया इनकी जांच करवाई जाए। इस मैटर से रिलेटेड है, इस कंसर्न है। इसमें जांच कमेटी बनाई गई थी, आपको मैं बता भी चुका हूँ। जांच कमेटी बनाई गई थी, तो जांच कमेटी के सदस्य की तरह हैसियत से मैं इस प्रकरण की जांच करने के लिए हमारी टीम गई थी। ठीक है, जब जांच वहाँ मौके पर हमारी टीम गई तो टीम ने जो है वहाँ देखा, जो ठीक है, टीम ने देखा कि उसकी कंडीशन जो है वो डेथ काफ़ी समय पहले हो चुकी थी। मृतक की विमलेश जो है डेथ हो चुकी थी, घर में बॉडी रखे हुए थे। ठीक है, और वहाँ पर घर वालों ने 22/4/2021 को जारी हुआ, वहाँ किसी मोती हॉस्पिटल और भी 2-3 हॉस्पिटलों का नाम लिया उन लोगों ने कि उसमें इन्होंने भर्ती कराया उस पीरियड में। और मोती हॉस्पिटल में लास्ट में जहाँ भर्ती कराया, उस मोती हॉस्पिटल में भर्ती रहे और भर्ती के बाद में वहीं पे इनकी डेथ हो गई। तो उस मोती हॉस्पिटल में इनको डेथ सर्टिफिकेट भी जारी किया है। ठीक है, जारी किया, वो सर्टिफिकेट उन्होंने हम घर वालों ने मुझे दिया है। ठीक है, वो उसमें लगा हुआ है। और उसके बावजूद जब हम लोग वहाँ गए, देखा बॉडी वो ऑलरेडी डेथ हो चुकी थी, तो घर वाले कह रहे हैं कि नहीं, हमारे उनकी जो है विमलेश की डेथ नहीं हुई, अभी धड़कन चल रही है। तो धड़कन चल रही है, चीज़ कंफर्म करने के लिए यहाँ पर इन लोगों से कहा तो क्या किया जाए, तो इन लोगों की सहमति से यहाँ लेकर के आए कि यहाँ क्लियर हो जाए। इन्होंने कहा नहीं, आप ईसीजी करवा लीजिए तो पता चल जाएगा। तो यहाँ लेकर के आए, तो अभी यहाँ डॉक्टर्स की टीम ने पूरा देखा, चेक किया, ईसीजी भी की, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी। ठीक है, अब वो रिपोर्ट डॉक्टर से बताएंगे। हाँ, डॉक्टर जो टीम वहाँ पे मौजूद है, वो लोग जो है उन्होंने घोषित कर दिया। हाँ, उन्होंने डेथ घोषित कर दिया उन्होंने। अब ये बॉडी सर कौन आपके साथ? बॉडी हम पुलिस को हैंड ओवर कर रहे हैं। हालांकि परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया, जिसके चलते पुलिस ने कागजी कार्रवाई करने के बाद शव को परिजनों के हवाले कर दिया। परिजनों ने देर शाम पुलिस की मौजूदगी में भैरव घाट स्थित विद्युत शवदाह में अंतिम संस्कार किया। ब्यूरो रिपोर्ट, यू करवट। विजयनगर थाना क्षेत्र में रहने वाले गौरव सोलंकी की कई वीडियो सामने आ चुकी हैं। किसी में वो स्टंट करता नजर आता है तो किसी में हथियार लहराता दिख रहा है। पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है। सोशल मीडिया के माध्यम से एक युवक की फोटो एवं वीडियो आदि वायरल की जा रही है। जानकारी करने पर यह युवक गौरव सोलंकी पुत्र रमेश सोलंकी निवासी शांतिनगर थाना विजयनगर गाजियाबाद का रहने वाला है। इस युवक को तत्कालिक रूप से स्थानीय पुलिस द्वारा हिरासत में लेकर के पूछताछ करने पर पाया गया कि एक असलाह के साथ में जो एक वीडियो और फोटो वायरल किया जा रहा है, ये फोटो काफ़ी पुराना है और ये असलाह लाइसेंसी असलाह है जो कि इसके फुफेरे भाई का है एवं वर्तमान में बुलंदशहर में जो है ये
गन हाउस में जमा है एवं इसके संबंध में जो एक स्कॉर्पियो गाड़ी के साथ में फोटो वीडियो चलाई जा रही है जिसकी छत पर बैठ करके इस युवक द्वारा हड़दंग किया जा रहा है। इस संबंध में यातायात पुलिस द्वारा पूर्व में ही 28 अगस्त को इस कार एवं व्यक्ति के विरुद्ध में 25,000 का जुर्माना किया जा चुका है। प्रयागराज में दबंग युवकों ने एक लड़की के साथ बदसलूकी की। लड़की अपने मंगेटर के साथ थी। दोनों ने दबंगों के पैरों में गिरकर गुहार भी लगाई। वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने एक दबंग को गिरफ्तार कर लिया है। पहले पैर छोड़ पैर छोड़ मोबाइल दे मेरे पापा लाया फोन लगा बताओ पूछावत है का पूछावत ये जंगल है पूछो पापा जी आई कितने। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में एक युवक और युवती हैं जो आपस में मंगेतर बताए जा रहे हैं। वीडियो में कुछ दबंग दोनों को परेशान करते दिख रहे हैं। पुलिस ने एक को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल बाइक सवार युवक युवती वीराने में खड़े होकर बात कर रहे थे। इस दौरान गांव के कुछ लड़के पहुंच गए, उन्हें पकड़ लिया। लड़की का दुपट्टा खींचकर अश्लील हरकतें की और वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। पहले पैर छोड़ पैर छोड़ मोबाइल दे मेरे पापा लाया फोन लगा बताओ पूछावत है का पूछावत ये जंगल है पूछो पापा जी आई कितने। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और जांच बिठा दी। एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। युवक पैर पकड़कर गिड़गिड़ाता रहा तथा युवती भी उनका वीडियो ना बनाने और दुपट्टा वापस करने की भीख मांगती रही, लेकिन युवकों ने उनकी एक ना सुनी और उनसे अभद्रता और अश्लील हरकतें करते और वीडियो बनाते रहे। सोशल मीडिया में वायरल वीडियो के संबंध में अवगत कराना है कि यह वीडियो थाना महुआइमा जनपद प्रयागराज का है। पुलिस द्वारा इस प्रकरण में गंभीर धाराओं पर मुकदमा दर्ज किया गया है। अभियुक्तों की शिनाख्त हो गई है। विधिक कार्रवाई अमल में लाते हुए शीघ्र ही इन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। किसी भी दोषी को किसी भी दिशा में बख्शा नहीं जाएगा और ठोस से ठोस कार्रवाई की जाएगी। युवती दबंगों से मिन्नतें करती रही, लेकिन दबंगों ने फिर भी नहीं छोड़ा। युवती ने आपस में मंगेतर होने की बात कही। यही नहीं, युवती ने कहा कि पापा से बात कर लो, मेरी सगाई हो चुकी है। मंगेतर भी दबंगों के पैर पकड़कर गुहार लगाता रहा, लेकिन दबंगों ने उनकी एक ना सुनी। कविनगर थाना पुलिस ने लुटेरों के गैंग के सरगना को गिरफ्तार किया है। वो गैंगस्टर के मामले में भी वांटेड था। इरफान नाम के इस अभियुक्त के खिलाफ देश के 6 से अधिक राज्यों में केस दर्ज हैं। देखिए, गत वर्ष थाना कविनगर में एक चोरी का मुकदमा लिखा गया था जिसमें कि इरफान उजाले नाम के चोर अरेस्ट हुए थे। उसके बाद ये बेल पे वापस आ गए थे, पर इस पर गैंगस्टर एक्ट लगाया गया था। इसमें गैंगस्टर के वांछित थे। इनको सफलतापूर्वक कल हमारी गाजियाबाद की पुलिस ने इनको गिरफ्तार खापरचुंगी से कर दिया है और इनको गैंगस्टर कोर्ट में पेश करके इनको रिमांड पे लिया जा रहा है। 18 सितंबर को एक कंपनी में हुई डकैती का कविनगर पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। इस मामले में 5 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। उनसे हथियार भी बरामद हुए। ये देखिए, दिनांक 18 और 19 सितंबर की रात्रि की घटना है, जब कुछ लोग एक राइज ऑर्गेनिक नाम से एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट था और वहाँ पर इन व्यक्तियों ने उसके प्रेमिसेस में प्रवेश किया है और वहाँ का जो गनमैन था उसको बंधक बना लिया और इसके बाद वहाँ से इन्होंने भारी मात्रा में जो कॉपर के वायर होते हैं उसको वहाँ से उठा लिया और उसके बाद वहाँ पे कुछ मारपीट करते हुए और गनमैन की जो बंदूक थी उसको लेकर ये वहाँ से फरार हो गया। इसके बाद श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार इसमें हमने कविनगर थाने से टीम गठित की गई और इसमें दबिश वगैरह दी गई, जिसमें कि 5 हमारे अभियुक्त हमारे गिरफ्त में आए, जिसमें कि अजय परिहार जो कि एक MP का रहने वाला है, ये इसका मुखिया था, और साथ में अकरम, अखिलेश कुशवाहा, वाजिद और शादाब, ये 5 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। गाजियाबाद और देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट और पढ़िए आपका अपना युग करवट न्यूज़पेपर। युग करवट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नमस्कार।